आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप पीएम किसान का फ्रेश नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन शुरू है, अभी आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको पीएम किसान की यही ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको न्यू फार्मर रजिस्टर वाली बटन मिलेगी, तो इसी बटन पर टिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप टिक कर देते हैं ऐसे देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपसे देखिए कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ डाल देना। फिर से आते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना, जैसे उत्तर प्रदेश से आते उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना, ये कैप्चा यहाँ डाल देना और गेट ओटीपी कर देना है। तो देखिए जो ओटीपी भेजेंगे वैसे देखिए यहाँ पे आपकी फार्मर रजिस्ट्री है वो खुल के आ जाएगी, यानी आपकी फार्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है तभी आपका ओटीपी जाएगा यानी रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी तो देखिए आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ओटीपी अपना वो आया वो फिल कर देना है और ये कैप्चा कोड यहाँ डाल देना और डिटेल को सबमिट कर देना है। अब जैसे ही ओटीपी डाल के आप सबमिट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर 2019 से पहले आपके नाम जमीन आ गई तो आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 2019 के बाद अगर आपके नाम जमीन आई है तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए इनकी 2021 में आई है इनकी जमीन, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जिनके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ डाल देना। इस टर्म को एक्सेप्ट करना है, ये चेक बॉक्स है इस पर टिक करना है। तो यहाँ पर प्लीज गिव योर कंसेंट, इस पर टिक कर देना। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन कर देना है। फार्मर की सारी रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सारा कुछ एड्रेस, फादर्स नेम, सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कैटेगरी में देखिए जनरल से आते हैं, एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, जो भी अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर। राशन कार्ड नंबर ऑप्शनल है, देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी शादी हो गई। देखिए शादी हो गई तो आपको यहाँ पे हाँ सेलेक्ट कर लेना, नहीं हुई थी ना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो इनकी शादी होगी तो हम यहाँ पर देखिए हाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यदि मैरिज सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे पत्नी का आधार मांगेगा, यहाँ पे पत्नी का नाम आपको डाल देना है और उनका यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, जो भी आधार है। उसके बाद यहाँ पे डेमो ऑथेंटिकेशन कर देना है। आपने फार्म आईडी बनवाई थी उस समय आपने जो भी जमीन ऐड करवाई है वो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी खसरा संख्या है, कितनी एरिया बन रही है, वो सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से आप कौन सी फर्द यहाँ पे आगे चल के अपलोड करेंगे, कौन सी फर्द का आपको रिकॉर्ड देंगे। जैसे मान लो अगर आप 2 नंबर की फर्द का रिकॉर्ड देंगे तो आपको 2 नंबर वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। अगर आप सभी टिक करना चाहते हैं सभी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ एक करेंगे। 2 नंबर या 3 नंबर जो भी है, जैसे मान लो हमने ये टिक कर लिया तो हमें अब यहाँ पे 271 आ वाली फर्द का ही रिकॉर्ड देना है। यहाँ पे वही फर्द हमें अपलोड करनी होगी। तो देखिए अब हमें करना क्या, इस पर टिक करने का थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। देखिए आपके पास फर्द होगी, उस पर एक खाता संख्या लिखा होगा, 0 करके 000 यानी 5-6 अंकों का होता है, वो नंबर यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे आप पहले से सिलेक्ट कर सके इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्या सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे टिक करते हैं तो देखिए इनके फादर की डेथ हो गई है तो हम यहाँ पे डेथ ऑफ फादर सेलेक्ट, और ये जमीन आपके यहाँ कब आई है वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जिस तारीख को आई है वो फर्द पे लिखी होती है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे पहले जिनके नाम जमीन थी क्या उनका आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करना है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना। देखिए यहाँ पे आपको नो ही रहे, जैसे आप यहाँ पे नो कर देते वैसे ही यहाँ पे आपसे डेथ सर्टिफिकेट मांगेगा। देखिए डेथ सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है, अगर आपकी जमीन आपके पिताजी की मृत्यु के बाद आई है तो डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना है। तो देखिए हम अपलोड कर दे रहे हैं। देखिए डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया, यहाँ पे लिखा है व्यू PDF, जो भी अपलोड किया आप व्यू करके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, टर्म को एक्सेप्ट कर लेते वैसे ही यहाँ पे आपको ऐड लिखा बटन, आपको इसी बटन पर टिक कर दे। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड कर देते वैसे ही यहाँ पे अब पूछेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी अब आपको लैंड रिकॉर्ड यानी अब आपको अपनी फर्द अपलोड करनी होगी। से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव कर देना और यहाँ पे फिर आपको इस कंसेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। तो देखिए हम इसे अपलोड कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट है वो देखिए सारे अपलोड हो चुके हैं और आपका पीएम किसान के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है KYC के लिए। देखिए KYC आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप CSC पे जाके आप अपना फिंगर लगा के करा सकते हैं, फिर पीएम किसान के जो एप्लीकेशन है उस पर फेस दिखा के आप KYC कर सकते हैं। तो देखिए अगला वीडियो हम प्रॉपर KYC पे ही बनाएंगे, कैसे आपको KYC करना है। काफी लोगों की KYC नहीं हो पा रही है पीएम किसान के एप्लीकेशन से, मैं आपको एक नया तरीका बताएंगे, उस तरीके से आपको KYC करना है तो आपकी सभी लोगों की KYC हो जाएगी। तो यहाँ से आपको गो बैक भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो का वेट करें, जैसे ही वो आ जाएगा वो वीडियो जरूर देखें, उसमें हम KYC का प्रोसेस पूरा